ले लो तस्वीर और इसको कॉपी है एक अपनी रिपोर्ट कैमरा में जाना सबके साथ नो भारत की लक्ष्य विजुअल बनाया अरे भैया कहते हैं 2 मिनट दिखा दो नमस्कार, न्यूज़ अड्डा की इस खास पड़ताल में मैं हूं आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दूं कि अपने पत्रकारिता के लंबे सफर में बहुत सी ऐसी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई जो दर्दनाक भी थी और शर्मनाक भी थी। ये नहीं पता था कि आज एक ऐसी तस्वीर से आपको रूबरू कराऊंगा, वो तस्वीर जो किसी भी शक्तिशाली इंसान के दिल को झकझोर सकती है। ये दास्तान आज की नहीं है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सूबे का सबसे बड़ा प्रदेश, थोड़ा पीछे ले चलते हैं आप। चारबाग के वो होटल याद होंगे आपको, जहाँ अग्निकांड हुआ और कई जिंदगियां उसमें सुपुर्दे खाक हो गई, जलकर राख हो गई। उसके बाद भी एलडीए, अग्निशमन, पुलिस विभाग या नगर निगम के लोग नींद से नहीं जागे। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा। अलाया अपार्टमेंट याद है ना आपको? एलडीए की भ्रष्ट नीतियों की रेट चढ़ गया था बेसमेंट की खुदाई के चलते, वो धसा, उसमें भी कुछ जिंदगियां मिट्टी में मिल गई। और फिर आगे ये बेशर्मी की तस्वीर आई लेवाना होटल से, जहां पर 4 जिंदगियां जलकर खाक हो गई। फिर भी सरकार या एलडीए या अग्निशमन विभाग या जो जिम्मेदार विभाग है, उनके अफसर नींद से नहीं जागे। भ्रष्टाचार की परतें इतनी मोटी हो गई है एलडीए के अधिकारियों पर, नगर निगम के अधिकारियों पर, अग्निशमन, पुलिस विभाग और सरकार का तो कहना ही क्या है। डबल इंजन की सरकार है। देखिए ये तस्वीरें, ये खाक हुई इमारत को देखिए। ये वही इमारत है जहां पर 22 जून वो खिलखिलाते बच्चे जो अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए यहाँ पर आते थे, उनकी जिंदगी की उन्हें नहीं पता था कि आखिरी क्लास होगी जहाँ पर वो इस इमारत पे जलकर राख हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कुछ लोग कल आए, मुख्यमंत्री भी आए, जिम्मेदार अफसर भी आए, घड़ियाली आंसू बहाकर चले गए। और इनकी कीमत क्या लगाई? 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष से इन्हें इतनी बड़ी रकम दे दी गई। ये 2 लाख रुपए गिनते गिनते इनके परिवारीजनों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। और आपको पता है, ऐसी ही अवैध इमारतों को संरक्षित करने की एवज में एलडीए का एक जेई 10-10 लाख रुपए की मोटी रकम वसूलता है। और इनकी जिंदगी की कीमत इस बेशर्म सरकार ने सिर्फ 2 लाख लगाई। कुछ आंसू बहाए, मीडिया ने उनकी तस्वीरें दिखाई और अभी तक दिखाई जा रही हैं। ये घड़ियाली आंसू। दर्जनों ऐसी घटनाएं लखनऊ में घटी जिसमें बेकसूर लोगों की जानें चली गई, लेकिन सरकार भी न पसीजी और न भ्रष्ट लखनऊ विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अफसर, क्योंकि एक मोटी रकम हर महीने इनको सूटकेसों में भरकर पहुंचाई जाती है और उस रकम का एक बड़ा हिस्सा सरकार तक पहुंचता है। तो क्यों करे वो कार्रवाई? महज 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो कौन लोग हैं? छोटे अधिकारी। उनकी बलि चढ़ाकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा और ये इमारत चीख चीख कर इनके भ्रष्टाचार की, इनके नकारेपन की गवाही दे रही है। क्या हाल होगा उन 18 परिवारों का जिनके नौनिहाल
जो अपने नौनिहालों को अपना भविष्य संवारने के लिए इस इमारत में खुली हुई वो गेम जोन की जो कोचिंग थी, क्या होता था वहां मुझे नहीं पता, यहाँ भेजते थे। उनकी जिंदगी की आखिरी क्लास यहाँ पर हुई। ये सामने आप तार देख रहे हैं, कैमरे से दिखता था बिजली का तार। इन तारों से लटक कर कुछ बच्चे किसी तरह से अपनी जिंदगी बचा सके। और ये इमारत देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बिना मानक की ये इमारत बनी। कोई नक्शा नहीं पास, कोई गाइडलाइन एलडीए की नहीं है। क्यों? क्योंकि मोटी रकम पहुंच जाती है संबंधित जोन के अवर अभियंता से लेकर, वेद अधिकारी से लेकर, अपर सचिव से लेकर, और सबसे बड़ा जो इसका जिम्मेदार है, इन 18 मौतों का जो जिम्मेदार है, वो लखनऊ विकास प्राधिकरण का वीसी प्रथमेश कुमार, जिसकी कई तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर आती रही। मोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो तो सरकार के काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए उसे पैदा किया गया है। शर्म नहीं आएगी उसे। वो तस्वीरें लगातार दिखाई जा रही हैं जिसमें उप मुख्यमंत्री आंसू बहा रहे हैं या मुख्यमंत्री उदास होकर खड़े हैं। अलीगढ़ की उस जनसभा को छोड़कर वो यहाँ पहुंचे। याद करें विकास नगर की वो झुग्गी झोपड़ियां, मुख्यमंत्री आवास से 10 किलोमीटर की दूरी, 500 झुग्गी झोपड़ियां सुपुर्दे खाक हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री वहां तक नहीं पहुंचे। अलीगढ़ की जनसभा को छोड़कर यहाँ जरूर पहुंचे, क्योंकि राजनीति करनी है ना। यहाँ छात्रों का मामला है ना, यहाँ पूरे देश में छात्रों का मामला चल रहा है, पूरा देश देख रहा है। न तो शिक्षा मंत्री को हटाया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को, न जिम्मेदारों को हटाया जा रहा है। अब हेलीकॉप्टर से आप पर्चे पहुंचाते हो, तो ये पहले क्यों नहीं किया? और यहाँ पर एसआईटी की आज जांच हो रही है। जांच से क्या होगा? जिंदगियां तो चली गई ना। क्या ये एसआईटी की जांच इनकी जिंदगी वापस कर सकती है? है जवाब इसका सरकार के पास, है जवाब इसका जिम्मेदारों के पास। मैं शकील सिद्दीकी, इससे एक दिन पहले, इस घटना से एक दिन पहले, दिल की बात का मैंने 75वां एपिसोड लाइव किया। मुझे नहीं पता था, अंदाजा नहीं था कि दर्द की ऐसी दास्तान और वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की। क्या है इनका? ये इनकी कीमत है जान की। 2 लाख रुपया आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनकी आर्थिक मदद की जाएगी। कितनी मदद करेंगे आप? एक बच्चे को पालने में, उसे बड़ा करने में, उसे पढ़ाने लिखाने में माँ बाप की जिंदगी की सारी पूंजी लग जाती है। क्या उसे दे पाएंगे मुख्यमंत्री? क्या उसे दे पाएंगे प्रधानमंत्री? ट्वीट करके संवेदनाएं व्यक्त करने से इंसान की जिंदगी नहीं लौटती। इंसान की जिंदगी तब सुरक्षित रहेगी जब आपका सिस्टम सही होगा, जब आपका सिस्टम ईमानदार होगा, जब आपके लोग ईमानदार होंगे। भ्रष्टाचारों की टोलियां बिठा रखी है योगी आदित्यनाथ ने हर विभाग में। ये शकील सिद्दीकी आज से नहीं कह रहा है। 34 साल का सफर हुआ, पत्रकारिता का वो दौर भी देखा जब न तो हाथ में मोबाइल होता था, न कोई गैजेट होता था। शॉर्ट हैंड का एक सहारा था, कोडिंग के जरिए खबरें बनाई जाती थी, फैक्स की जाती थी। लेकिन आज तो हमारे पास सब कुछ है ना। मोदी मीडिया को शर्म नहीं आती। मुख्यमंत्री का रोता हुआ वो चेहरा 24 घंटे लगातार चैनलों पे दिखाया जा रहा है। अरे उन मासूम लोगों के माँ बाप की तस्वीरें तो दिखाइए, जिनके बच्चे, जिनके लखते जिगर उनसे दूर हो गए। हत्या की है इस सरकार ने इन 18 मासूमों की। लखनऊ विकास प्राधिकरण के सबसे पहले वीसी को अरेस्ट होना चाहिए था। सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। वो कौन 4 लोग हैं? छोटे प्यादे हैं। अरे बड़े लोगों को करिए ना, कमिश्नर को करिए, पुलिस के जिम्मेदार अफसरों को, और अलीगंज थाना के जो पुलिस है, जो हर अवैध निर्माण पर जाकर महीना हफ्ता वसूलती है, उस पर करिए न कार्रवाई। तब तो समझा जाएगा डबल इंजन की सरकार है। फिलहाल ऐसी दर्दनाक तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और लगातार चोट पर चोट इस भ्रष्ट सरकार, इस भ्रष्ट सिस्टम पर करता रहूंगा। वीडियो को जिम्मेदारी आपकी, वीडियो को आगे बढ़ाना, लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि आवाज जब लोगों की, तब एक कुचले लोगों की, मजलूमों की आवाज बनकर एक पत्रकार खड़ा होता है, तो उसकी आवाज को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। त्रयित हो गया है पूरा मन, हृदय कांप रहा है। उन तस्वीरों को जब मैंने देखा, वो किसी के भी बच्चे हो, है तो हमारे अपने ही, हमारे शहर के ही है ना। कौन देगा जवाब? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? कुछ छोटे छोटे कर्मचारियों को अरेस्ट कराकर आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे पल्ला झाड़ सकते? इसलिए अभी वक्त है, अभी समझ जाइए
ये कई दर्जन बार ऐसी बात घटनाएं हुई है। इससे तो सबक लीजिए साहब, आप तो माई बाप है ना प्रदेश की 45 करोड़ जनता की, कम से कम उनकी सुख तो लीजिए। आइए निकल कर बाहर सड़क पर आइए, उन परिजनों के घर जाइए, उनके आंसुओं को बांटिए। दीजिए मुझे इजाजत, फिर आऊंगा इसी तस्वीर से जुड़ी एक दूसरी दर्द भरी कहानी आप तक लेकर।